जी हम लोग राम राम को करते हुए या राम जी को याद करते हुए सबसे पहले अब हम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। और गुरुजनों को प्रणाम खाली अपने ही नहीं करना है, जितने भी जगत में कहीं कहीं भी हैं, देश में हैं, काल में हैं, नहीं है, देश काल से परे हैं, सबको हम प्रणाम करेंगे। और जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी हम लोग जीव हैं, सबको प्रणाम करते हुए तो शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक संबोधन नहीं होगा तो हमको पता नहीं कि ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं या जो गुणगान कर रहे हैं, ये किसके लिए है। इसलिए संबोधन करना और महिमा गान का महत्व है, उसको करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सब अपने मन में आप परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सब शक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कि जो भी हमारे एपिसोड्स हो रहे हैं, लोग उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं और अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग सब बता रहे हैं, तो हम उनके धन्यवादी हैं। और आगे भी इसी तरह करते रहिए। स्वामी जी का काम चल रहा है, उसमें सभी सहयोग करें और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, चाहे वो भाग आपका बोलने में हो या सुनने में हो या किसी और रूप में हो। सो सबको धन्यवाद करते हुए हम आगे का चैप्टर लेते हैं। हम लोग सिमरन के चैप्टर पर हैं और सिमरन में हमने 10 दोहे पढ़ लिए थे, लेकिन थोड़ा सा फिर उसको हम रिपीट करेंगे। हम सबसे पहले इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने राम नाम की महिमा पढ़ी थी, जाना था कि हमने नाम क्यों जपना है, नाम की महत्ता क्या है, नाम की जरूरत क्या है। तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो हम उसको करने में इतनी इच्छा नहीं अपनी प्रकट करते हैं। तो हम लोगों को होता है कि नहीं, जब तक पता ना हो कि क्यों करना है, इसका लाभ क्या है। तो हमने नाम की महिमा को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा था और समझा भी था और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश पूरी पूरी कर भी रहे हैं, कुछ हमने की भी है। सो इन चीजों को जानते हुए फिर हमने सिमरन को पकड़ा था। उस सिमरन से पहले हम लोगों ने जाप के बारे में जाना था कि जाप और सिमरन में क्या अंतर है। तो जाप जो है, जब हम शुरू करते हैं परमात्मा का नाम लेना बैठ के या जिस भी तरीके से है, तो जाप जब हम करते हैं तो उस वक्त हमारी इंद्रियां, हमारा मन संयमित नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटका हुआ होता है या कुछ किसी काम में लगा हुआ होता है। तो उसके लिए हम लोग जाप शुरू करते हैं, राम 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 कहना। और जब धीरे 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 जाप करते करते ऐसी स्थिति आती है कि हमारा मन केंद्रित होने लगता है, इंद्रियां थोड़ी केंद्रित होने लगती हैं, हमारी शरीर में स्थिरता आ जाती है। तो उस वक्त फिर वो वही जाप जो है सिमरन में परिवर्तित होता है और फिर वो आगे चलते चलते वही ऊंची अवस्था में जाके ध्यान और समाधि बनता है। इस तरीके से हमने पिछली बार पढ़ा था। हमने ये भी जाना था कि ये जो नाम है, ये हमारे लिए सीढ़ी है, हमारे लिए एक तारक मंत्र है और इसके सहारे ही हम चल के वाच्य से हम वाचक से हम वाच्य तक पहुंच सकते हैं कि हमने राम नाम को पकड़कर हमने राम तक पहुंचना है। तो ये एक सीढ़ी है, एक हमारी यात्रा है, जिसको कि हम सभी शुरू कर चुके हुए हैं और मार्ग में हैं। तो इसलिए हमको इसको देखना है। और हमने ये भी बात करी थी कि ये जो है, इसका अंत रिजल्ट है कि स्वामी जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता है। ये नाम हमें ब्रह्म धाम तक पहुंचाता है। और देवे पद निर्वाण, ये हमको निर्वाण का पद देता है और जिससे कि हमारा आवागमन संसार में खत्म हो जाता है। इसी को आगे लेते हुए
अब हम थोड़ा सा 197 पेज के ऊपर आएंगे। आत्मिक भावनाओं में जो सबसे लास्ट वाला है अहम भावना, वो अहम भावना की जो लास्ट 3 दोहे हैं, हम देखेंगे कि इसमें कि हमारा मंत्र हमारे लिए क्या कर रहा है। हाँ जी, अगर आप इसको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं बड़े अक्षरों में तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। एक मिनट आप लोग, हाँ जी, थोड़ा 197 बोला। ताकि, हाँ जी, पेज 197। सबको भक्ति प्रकाश खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वैसे अगर खोलना चाहें तो 197 है। हम पढ़ेंगे 39, 40 और 41। ओ 197। अच्छा नहीं, 197 मेरे तो उसमें, या चलिए ठीक है, जैसे भी है। ओके जी। इसमें हम पढ़ रहे हैं, राम 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 सुमंत्र से कर्म दिए सबकी। तो राम राम हमारे लिए क्या कर रहा है? हम ऐसे नहीं उसको जप रहे हैं, ऐसे नहीं उसको सिमर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ कर रहा है। तो देखिए ये जो है, ये एंड रिजल्ट हमारा क्या आएगा राम राम जप के, सिमरन करके। तो कह रहे हैं कि राम राम सुमंत्र से कर्म दिए सब कील, मेरे सारे कर्म खत्म हो गए हैं। क्योंकि कर्मों के बंधन के कारण ही हम आवागमन में फंसे रहते हैं। तो राम राम जब हम मंत्र के जाप करते करते अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां साधक कह रहा है कि कर्म दिए सब कील, कील का मतलब कट गए हैं, उनको कील कर दिया, उसका कोई प्रभाव नहीं है कर्मों का। हम कर्म फिर भी करते हैं, परमात्मा से मिलाप होने के बाद भी कर्म तो चलते रहते हैं, कर्म कभी नहीं रुकते, लेकिन वो हमारे को ऊपर बंधन का कारण नहीं बनते हैं। इसलिए कह रहे हैं राम राम के पाठ ने पाप दिए सब पील। कि राम राम कहते 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 अब जो मैंने ये इसको याद किया, स्मरण किया अपन राम नाम के पाठ ने, अब मेरे सारे पाप भी खत्म हो गए हैं। पाप दिए सब पील, पील का मतलब छील दिए, खत्म कर दिए। अब मेरे न कर्म रह गए हैं, ना मेरे पाप रह गए हैं। आगे वो कह रहे हैं राम नाम के जाप ने मैं को दिया जगाए। जो राम नाम का जो जाप है, करते 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 मेरी आत्मा जग गई है, आत्मा में चेतना आ गई है। जो आत्मा मेरी इधर उधर मन के साथ, कभी चित्त के साथ, कभी बुद्धि के साथ इधर उधर भटक रही थी, अब वो स्थिरता उसमें आ गई। मैं स्थित प्रज्ञ होकर होकर ऐसी स्थिति में आ गया हूँ जहां मैं सिर्फ परमात्मा के अलावा कुछ अनुभव नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं राम नाम के जाप ने मैं को दिया जगाए, अब अहम भावना शुद्ध ने अमृत दिया पिया है। अहम भावना हमारी क्या है? मैं की भावना। कौन सी? मैं आत्मा, मैं आत्मा, शरीर नहीं। अब तो शरीर के कोई भान नहीं है मुझे। अहम भावना शुद्ध ने, क्योंकि आत्मा ही शुद्ध है, शरीर तो शुद्ध नहीं है। अमृत दिया पिलाए, राम नाम का अमृत, राम नाम की सुधा, राम नाम का रस, राम नाम का सोम रस जिसको कहा जाता है, उसने मुझे ऐसा पिला दिया है और उसमें मुझे निहाल कर दिया है। उसने मुझे मदहोश कर दिया है कि मैं अपने आप में अंदर जाग चुका हूं। अब वो कह रहा है साधो अब मैं हो गया नाम सुधा कर पान। कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? अब जीवात्मा, जो हमारी आत्मा और जीव जुड़े हुए थे, अब जीव कह रहा अलग हो गया। कहता है कि देखो अब मैं जीव नहीं रहा, मैं आत्मा बन गया हूं, मैं आत्म रूप हो गया, मैं साक्षी रूप हो गया, मैं ब्रह्म रूप हो गया, मैं परमात्म रूप हो गया। अब साधु अब मैं हो गया नाम सुधाकर पान, नाम का अमृत पी के अब मेरा जीवत्व खत्म हो गया है। अब मेरे अंदर आत्मा जाग गई है, तो मैं आत्म रूप में हो गया। अब रहित कर्म के बंध से चेतन शुद्ध सुज्ञान,
अब जो है मेरे अंदर कोई कर्म नहीं रह गया है, मैं पूरी चेतना से भर चुका हूँ और मेरे अंदर ज्ञान का पूरा प्रकाश हो गया है। तो इसलिए जैसे ही जीव को ये पता लग जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उसी वक्त उसकी गति हो जाती है और जो जीव है वो जीव ना होके आत्मा हो जाता है। क्योंकि जीव आत्मा जो है जब दोनों जुड़े होते हैं तब तक जीव संसारी होता है। जैसे ही जीव अपनी गति को प्राप्त करके आत्मा में मिल जाता है तब फिर उसके अंदर से यही आवाज आती है, साधो अब मैं हो गया नाम सुधा कर पान, रहित कर्म के बंध से चेतन शुद्ध सुज्ञान। अब मैं पूर्ण चेतन हो गया हूँ, मेरे अंदर अब कोई विषय विकार विलास, कोई बाहर की कोई भी चीज अंदर नहीं है और मैं पूर्ण शुद्ध हो गया हूँ। उस मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, मैं ज्योति स्वरूप हो गया हूँ। इस तरह से जीव जो है अपने आप को शरीर से अलग करता हुआ आत्मरूप हो रहा है और अंत में हमारी यही स्थिति आनी है जिसलिए हम ये सिमरन और जाप करते हैं। आई थिंक इसका मतलब ये हुआ कि सिमरन और जाप से सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल है। तभी तो कहा है कि ब्रह्म धाम में पहुंचाता है। ये ब्रह्म धाम की अवस्था है, ये पूर्ण निर्वाण की अवस्था है। तो स्वामी जी ने उधर अमृतवाणी में भी लिखा था, वो शॉर्ट है थोड़ा, यहाँ उन्होंने खोल के लिखा है कि कर्म कैसे खत्म हो जाते हैं, पाप अपना सिमरन करते करते पाप कैसे खत्म हो जाते हैं, अंदर की आत्मा कैसे जगती है और जीव कैसे शरीर से अलग हो जाता है। हाँ जी, किसी को कुछ ऐड करना? कमलेश जी, मैं एक छोटी सी बात, सॉरी टू लिटिल बिट, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं अगर हाँ आपको जी, इतराज ना हो। यहाँ पर 27 श्लोक में भी ये कह रहे हैं, राम नाम को पकड़कर हाँ जी, मैं हूँ निर्भय आज, या मेरी आत्मज्ञान में रहे सभी सुख राज, देह हाँ तीन माने गए कारण सूक्ष्म स्थूल स्थूल, देही चेतन रूप है मैं जो आपने मैं का भी जिक्र किया, हूँ का भी मतलब ही मैं हूँ, जीवन का मूल, देही चेतन रूप में हूँ जीवन का मूल, 5 कोश से है ढकी ही ढकी मेरी ज्योति अमन, जो कि कभी बुझती नहीं है। ये उसी का ही पहले से बताया है कि मैं, मेरी आत्मा का स्वरूप है क्या। हम आत्म रूप में जो ज्योति स्वरूप में हम पहुंच सकते हैं, मगर हमें अपना जो है अस्तित्व की, जो इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है हमारे स्वामी जी ने, 5 कोश से है ही ढकी मेरी ज्योति अमन, मुझे नहीं त्रिकाल में कभी न होवे मन। फिर लिखा है वो आगे, 5 तत्व से अति घिरी, 5 तत्व से मैं मेरी निराकार, सदा शुद्ध स्वच्छता में बनी रहे शुभ सार, जो कि बनी रहती है। मेरा मतलब कहने का, मुझे ये थोड़ा सा लगा अच्छा कि मैंने कहा ये हम भावना मैंने नहीं पिछले नहीं, हफ्ते एक पढ़ी थी। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसको कि आप इग्नोर कर सकें। हाँ एक जी, एक शब्द मोती के समान है, हीरे के बिल्कुल समान। बिल्कुल, लेकिन मैंने जो आपको बताना था वो कि इस आपने एंड तर्क रिजल्ट क्या बताया है, है। हाँ, इसका 12 एंड जो, रिजल्ट क्या है, वो ये है। वो शॉर्ट में मैंने सिर्फ 3 दोहों में आपको बताया। नहीं बड़ा अच्छा बाकी तो बताया आप हमने, भक्ति प्रकाश का एक एक शब्द को अगर आप पढ़ें तो वो मोती के समान है। बिल्कुल इसमें सही बात। कोई शब्द ऐसा नहीं, 5 खोज से ढकी आपने जो बताया, और जो ये कर्म बंध मैंने है थोड़ी बताया, हमारे, ये तो समझ नहीं बताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जो भी है। पर लेकिन मैंने, मेरा जो जहां से शुरुआत हुई थी कि हम राम नाम जपते क्यों, एंड में क्या होता है, कहाँ तक हम पहुंचते हैं, तो ये मैं बता रही थी। और वो इन नहीं, 3 आपने दोहों, बड़ा अच्छा बताया, वो याद आ गई, क्योंकि अहम भावना ये पूरी जो 12 की 12 भावनाएं हैं, इनको मेरे ख्याल में आपने तो रटा हुआ है। ये और काफी लोगों को, मतलब आई थिंक हमको भी रिपीट करके कभी कभी क्या कई बार हमें पढ़ना चाहिए। 5 हाँ कोश से ही ढकी मेरी माँ, ये भी हमारे को राम नाम के जाप से ही पता चल पाता है ना। तो आप बिल्कुल ठीक है, हम लोग जब भी जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, तो ये सारी चीज उघड़ उघड़ के आती हैं, ये हमारे को बिल्कुल और चेतना मिल जाती बिल्कुल। है। हाँ जी, हाँ जी, अब आप हम लोग आगे चल सकते हैं, 11वां 12वां पढ़ सकते हैं। अगर किसी जिसको, को और कुछ ऐड करना हो तो बोले। हाँ जी।
ओके, उषा आंटी 11 and 12. वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में। 11 पापी पतित अधम 11 आंटी, बड़े, 11 and 12. सिमर 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 sorry। सिमर कर नाम को। सिमर सिमर कर नाम के हुए सुजुन भव पार, पापी पतित अधम बड़े सुधर तरे संसार, प्रेम भाव से सिमरिए परम मधुर शुभ नाम, तीन ताप त्रिदोष हर देवे शांति विश्राम, तीन ताप त्रिदोष हर देवे शांति विश्राम। जय श्री। हाँ जी। सिमर सिमर कर नाम को हुए सुजन भव पार। या इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं है, कि सभी जानते हैं कि जो राम के नाम को सिमर कर कितने लोग, पापी से पापी लोग भी पार हो गए हैं। हमने नाम सुना हुआ है वाल्मीकि जी का, हमने नाम सुना है मुंडमाल का, एक उंगली मार होते थे, सबकी उंगली काट लेते थे, अंगूठा काट के उसकी माला बना के पहनते थे। जो भी चलता था सेफ नहीं होता था। इसी तरह से मुंडमाल जो थे वो गले काट काट के मुंडों की माला बना के गले में। तो परमात्मा का नाम लेते ही जैसे उनको कोई ऐसा संत मिल गया, ऐसा कोई सज्जन मिल गया जिन्होंने उसे उन्हें मार्ग दिखाया और वे चल पड़े, तो सब पतित से पतित कितने भी लोग हैं वो सब पार हो गए। कोई सिमर सिमर कर नाम को हुए सुजन भव पार। भव पार जानते हैं, संसार रूपी सागर से पार होना भव पार है, जो कि आसान नहीं है। जैसे आसानी से लिखा गया है, सुना गया, पढ़ा गया, उसी भवसागर को पार करने के लिए हम लोग जन्मों 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 में भटक रहे हैं। आगे कह रहे हैं पापी पतित अधम बड़े सुधर तरे संसार। जितने भी पापी से पापी लोग हैं, जिन्होंने कभी शुभ कर्म किए नहीं और एक बार वो रास्ते में आ गए, तो फिर उनका उद्धार हो ही गया। कौन से? पतित, जो गिरे हुए लोग हैं। अधम कौन होते हैं? जो नीच कर्म करते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं और किसी को ना जीने देते हैं, ना खुद चैन से रहते हैं। ऐसे अधम, जिन्होंने संसार में बड़ा उत्पात मचा रखा है नीच कर्मों से अपने, तो ऐसे लोग भी अगर परमात्मा के रास्ते आ जाते हैं या नाम को पकड़ लेते हैं, उनका भी सुधार हो जाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे मनुष्य कितना भी पाप करे, कितना पापी क्यों ना हो, एक बार यदि वो मेरे मार्ग पे आ गया, बताए हुए मार्ग पर आ गया, तो फिर वो पापी नहीं रहता। उसका पाप धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अमृतवाणी में भी महाराज जी ने बोला है, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तरगे राम नाम ले राम नाम ले एक। या तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। ये दीन जो बोला है, ये नीच कर्म जो हम लोग करते हैं। हमारी प्रकृति इतनी खराब है, अच्छे बुरे विचार, बुरी संगति, सब चीजों से जिन्होंने हमको घेर रखा है, ये सारी चीजें राम नाम के प्रभाव से हमको छुटकारा दिला सकती हैं। आगे वो कह रहे हैं कि कैसे नाम को जपना है, ये बार बार स्वामी जी जोर डालते हैं
कि प्रेम भाव से सिमरिए, प्रेम से भी सिमरिए और भाव से भी सिमरिए। जब तक भावना नहीं है तब तक प्रेम भी नहीं आएगा। प्रेम भी भावना से ही उत्पन्न होता है। वो कहते हैं कि जो नाम है ये अति मीठा है, अति सुंदर है, मन को शांति देने वाला है, विश्राम देने वाला है। ऐसे नाम का सिमरन करें और फिर ये नाम हमारे क्या करेगा, 3 तापों को हरेगा, 3 दोषों को हरेगा। अब इसको हम समझेंगे। 3 ताप हमने पहले भी 2-3 बार एक्सप्लेन किए हुए हैं, आज फिर करते हैं ताकि हमारे मन के अंदर इनकी याद बनी रहे। और त्रिदोष को भी हम अभी बताएंगे। वो 3 ताप हमारे कौन कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैवी हाँ और जी, सबसे पहले तो हमारे दैहिक ताप। जो दैहिक ताप है ये देह के ऊपर असर करते हैं। इनको हम आध्यात्मिक ताप भी कहते हैं। तो जैसे ताप का पहले तो मतलब समझे। ताप का मतलब होता है ज्वर, बुखार, या जो गर्मी, या जो आपके शरीर को कष्ट देने वाली चीजें हैं वो ताप कहलाती हैं। तो ये जो दैहिक ताप है, जिनको कि हम आध्यात्मिक ताप भी कहते हैं, ये 2 तरह के हैं। एक तो है मानसिक और है शारीरिक। क्योंकि जे देह के ऊपर हमारे जब कष्ट आता है तो वो मन पे भी आता है और शरीर पे भी आता है। तो मन पे जब कष्ट होता है तो किस तरह के मानसिक ताप है हमारे अंदर, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मानसिक ताप है। ये हमारे मन के अंदर भरे हुए हैं जो कि हमको चैन नहीं लेने देते हैं। इनके कारण हमारा जीवन इतना अव्यवस्थित हो जाता है, असंयमित हो जाता है कि हमारे पूरे जीवन का पूरा बिगाड़ के रख देता है, हमारा चरित्र बिगाड़ के रख देता है ये मानसिक ताप। मानसिक ताप में और क्या आता है, घर में कलह है, घर में क्लेश है, गरीबी है, बच्चों की समस्याएं हैं, बच्चे अच्छे नहीं हैं या बच्चे सुनते नहीं हैं। तो ये माँ बाप के दिमाग के ऊपर कितनी उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि हम क्या करें, कैसे करें। परेशानी, ये परेशानी जो है उनको चैन नहीं लेने देती है। तो इसलिए इनको दैहिक ताप का, ये 2 तरह के बताए, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक ताप क्या है कि आपको कोई खांसी है, जुकाम है, जोड़ों के दर्द है, कैंसर है, तरह तरह के रोग आजकल चले हुए हैं जिनका कि कोई गिनती नहीं, कोई बेअंत है। इस तरह के शारीरिक ताप जो हैं ये मनुष्य के जीवन को बहुत ही खराब कर देते हैं, अव्यवस्थित करते हैं, जिसके कारण मनुष्य परमात्मा से जुड़ नहीं पाता है। विमुख हो जाता है। हाँ जी। अब दूसरे तरह का ताप क्या है, वो दैविक ताप है। दैविक ताप क्या है, जो प्रकृति के द्वारा आते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये जो मानसिक ताप और शारीरिक ताप है, इनको तो हम अपनी कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल करने की शक्ति परमात्मा ने हमको दी हुई है। कि शारीरिक ताप अगर है तो हम अपने शरीर का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा व्यायाम करें, योग करें, तो हमारे कई सारे बीमारियां जो है वो दूर हो जाती हैं। और मानसिक ताप भी हमारा जो ये है कि राम नाम के जाप से या और तरह इसी भजन कीर्तन, भजन कीर्तन, सत्संगति, इन चीजों से हमारे मानसिक तापों में कमी आती है। जो दैविक ताप है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये प्रकृति द्वारा आते हैं। अब कभी तूफान आ गया, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूचाल आ गया, कभी सूखा पड़ गया। तो इस तरह से जो ये है दैविक ताप इंसान के जीवन में जब आते हैं वो भी बहुत अव्यवस्थित कर देते हैं। क्योंकि ऐसे ताप जैसे बाढ़ आ गई, आपका घर खत्म हो गया, सूखा पड़ गया, खाने को नहीं मिला, आपको कहीं इधर से उधर जाना पड़ा, तूफान आ जाते हैं, पूरे के पूरे नगर बर्बाद हो जाते हैं, बाढ़ आती है, इस तरह के दैविक ताप है। अब अच्छा, इनको 2-2 नामों से बताया गया। पहले जो दैहिक ताप थे उनको आध्यात्मिक ताप भी कहते हैं। अब ये जो दैविक ताप है इसको अधिदैविक ताप भी कहते हैं।
तो अधि पहले लगा दिया। अधिदैविक ताप ये जो है ये प्रकृति की तरफ से होते हैं। तीसरे जो ताप हैं, अब सवाल यह है कि ये ताप तो हैं, पर इसको सहर्ष आपने कैसे स्वीकार करना, ये राम नाम आपको बतलाता है। इसके लिए मनोबल, जो मनोबल है वो आपको परमात्मा आत्मा की शक्ति से आता है। जो आत्मा जब तक नहीं जगेगी आपको ये मनोबल आत्मबल नहीं मिलता है। तो ये प्रभाव जो है सत्संग का या नाम का प्रभाव, ये धीरे धीरे मनोबल को बढ़ाता है। तो इनसे हमको जो है कि तरह तरह के तापों को सहन करने की शक्ति मिलती है। बंदा टूट के एकदम से बिखर नहीं जाता है, फिर अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, संगठित कर लेता है, फिर से नई जीवन शुरू करने का प्रयास करता है। तो अपने आप को वो फिर उठा देता है। जब गिर जाता है तो अपने ही प्रयत्नों से वो आत्मा के बल से स्वयं को ऊपर उठाता है। अब तीसरा वाला जो है वो भौतिक ताप है। अब भौतिक ताप, इसको आदि भौतिक ताप भी कहते हैं। आदि भौतिक ये तो ताप है, ये भी है तो सारे ताप हमारे कर्मों के। क्योंकि अगर हमारे कर्म ऐसे ना हो तो ना हमें प्रकृति दुख देगी, ना हमारे ऊपर देह के रोग आएंगे, ना ही भौतिक ताप या अधिभौतिक ताप जिनको कहते हैं, ये कष्ट जो होते हैं, तीसरा वाला भौतिक ताप या अधिभौतिक ताप, ये दूसरों के द्वारा हमको कष्ट मिलता है, हमारे द्वारा नहीं मिलता। जैसे आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, सडन से आप किसी ने आके धक्का मारा, आप गिर गए, आपकी हड्डी टूट गई, आपका तो कोई कसूर नहीं था। तो दूसरों के द्वारा दिए गए जो कष्ट हैं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, किसी ने आके गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट इसको हो आप गया। पिछले जन्मों का भी कह सकते हैं। प्रारब्ध भी है, ये सारे कर्म ही है, चाहे वो आपके प्रारब्ध के हैं, चाहे वो इस जन्म के हैं, कहीं के भी, तो ये है सारे कर्म। और तीसरा, जैसे अब है आप राह में चल रहे हैं, कोई जबरदस्ती आपको लूट लेता है, नहीं जी जो जेब में है निकाल के दे दो, तो ये दूसरों के द्वारा ही हुआ ना। कोई आप चल रहे हैं, आप किसी ने आके आपको पीट दिया, कोई कसूर आपका नहीं था। तो ये जो कष्ट है हमको दूसरों के द्वारा मिलते हैं। तो इसमें जो है कि दूसरों के द्वारा जब मिलते हैं, तो पहले तो आपको मिला कि किसी मनुष्य ने कष्ट दिया। दूसरा इसमें है जानवरों द्वारा आपको कष्ट मिलते हैं। आप चल रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया, सांड ने आपको सींग मार दी, तो इसमें आपका कसूर नहीं था, तो जानवर द्वारा भी आपको कष्ट मिल गया दूसरों के द्वारा। तीसरा है आपको मक्खी मच्छर कीटों द्वारा कष्ट मिल जाता है। जैसे मलेरिया हो जाता है, आपको मच्छरों ने काट लिया, कभी कभी आपको मधुमक्खी काट लेती है, कितनी पीड़ा होती है, बिच्छू डंक मार लेता है, आपको सांप है वो डंक मारता है, घर में खटमल हो गए, दीमक हो गई, ये सारे मक्खी मच्छरों द्वारा जो है हमें ताप मिलते हैं। तो मैंने इसका आपको डिटेल से बता दिया कि 3 तरह के ताप हैं। दैहिक ताप, जिसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं, इसमें 2 तरीके हैं, मानसिक ताप और शारीरिक ताप। दूसरा दैविक ताप है जो प्रकृति से मिलते हैं। तीसरा है भौतिक ताप या आधिभौतिक ताप, जो कि दूसरे मनुष्यों को द्वारा, जानवरों द्वारा या कीटों द्वारा, मक्खी मच्छरों द्वारा हमें मिलते हैं। तो इस तरह के 3 ताप हैं। यहाँ स्वामी जी ने उसको खाली नाम से संबोधित किया है कि 3 ताप हैं, तो हमने आपको उसकी डिटेल बता दी। अब आता है त्रिदोष। इसी तरह जैसे 3 ताप हैं, ऐसे 3 दोष भी हैं। अब ये 3 दोष कौन कौन से हैं? ये 3 दोषों को अगर हम समझें तो ये है आयुर्वेद का। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे अंदर 3 दोष होते हैं जिससे कि हमको रोग होते हैं। सो पहला तो दोष है वात दोष। वात दोष क्या होता है? वायु के द्वारा जो भी दोष आते हैं हमारे शरीर में, उससे जो है हमारे शरीर में संयमित नहीं रहता है और वायु का प्रकोप अधिक हो जाता है
जिससे हमको सारे वात रोग हो जाते हैं। वायु से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं वो सब वात रोग हैं। जोड़ों का दर्द वात या रोग है। गठिया है, जोड़ों के दर्द हैं, अब इसमें भी कई प्रकार हैं, तो हम लोग उसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दिए हैं कि 3 दोष जो हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वात दोष है, दूसरा पित्त दोष है, जो कि शरीर के अंदर गर्मी होती है, वो संतुलन में नहीं रहती, कभी बहुत अधिक गर्मी या कभी बहुत कम हो जाती है, तो जिससे एसिडिटी आदि रोग हो जाते हैं, तो ये पित्त दोष हो जाता है। तीसरा है कफ दोष, जब शरीर में कफ की मात्रा का संतुलन नहीं रहता तो उससे दोष होते हैं, उसमें आपका अस्थमा आदि रोग आते हैं। छाती से जितने भी जुड़े हुए रोग हैं, खांसी है, जुकाम है, अस्थमा है, ये सारे 3 दोष जो हैं ये आयुर्वेद के हिसाब से हमने आपको बताए, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अच्छा, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। कहते हैं कि प्रेम भाव से सिमरिए परम मधुर शुभ नाम। अगर हम प्रेम से और भाव से परमात्मा का नाम सिमरते हैं तो हमारे अंदर के जो 3 ताप हैं, 3 दोष हैं, जिनके कारण के हमारे शरीर में तरह तरह के विकार आ जाते हैं, और उन विकारों के कारण हम परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं और हम दुखी होते हैं, संसार के कष्ट सहते हैं, उनसे हमको शांति मिलेगी, हमको विश्राम मिल जाएगा, चैन मिलेगा, हमारा जीवन सुंदर बनेगा, व्यवस्थित होगा और हम रोगों से बचे रहेंगे। जब ये तीनों ताप और दोष हर लिए राम जी ने, तब हमें शांति और विश्राम मिल जाता है। हाँ जी, कुछ कहना है किसी को, इसमें कुछ ऐड करना हाँ है? जी, ये जो सब आपने बताया, प्रेम भाव आना और सिमरना और नाम का, और उससे फिर त्रिदोष हर जाना और शांति विश्राम मिलना, ये वही जैसे आपने आत्मिक भावना में एंड में बताया कि उसका रिजल्ट ये है। लेकिन उसके साथ साथ वही मेरे मेरे दिमाग में यही आता है कि हमने करना जो है वो, जैसे संसारिक प्रेम के लिए या संसारिक कुछ पाने के लिए हम उसको चिंतन करते हैं, उसको रोज करते हैं, रोज, चाहे काम पे जाना है तो भी रोज, चाहे कुछ शारीरिक कर्म करना है तो भी रोज। तो ये जो सिमरन है और ये जो परमात्मा का नाम है, जब हम हमें एवरी एवरी मोमेंट तो बाद में होता है, लेकिन धीरे धीरे रोज एटलीस्ट हमें शुरू करना है, और उसके बाद जितना जितना बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम संसार में भी जितना हम मिलते हैं एक दूसरे से, उतना प्रेम बढ़ता है, उतने ही भाव बढ़ते हैं, उतने ही हमें उसका रिजल्ट आते हैं। वैसे ही ये भी सेम वे है, उतना ही परमात्मा से, उतना ही राम नाम से हमारा प्रेम बढ़ता है, और उसी से फिर हमारे भाव, और उसके फिर जब रिजल्ट आते हैं और वो चिंतन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो मेन यही था, मैं अपने ही मन को समझा रही हूँ ये, कि करना है, और करने से ही ये सब जो आप समझा रहे हैं वो हमें मिलने वाला है। या सही कहा आपने, जी लेकिन आप इसको संसारिक प्रेम से जोड़ नहीं सकते हैं। जी, वो संसारिक प्रेम प्रेम अलग है, है, आपने प्रेम कहा ना अलग है, दोनों, लेकिन तरीका वही है। या आपने कहा ना कि दोनों जैसे वो जैसे ये, नहीं, प्रेम का ठीक कहा आपने, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। सांसारिक प्रेम और परमात्मा के प्रेम में जो अंतर है वो, उसका संतुलन नहीं है, जी लेकिन नहीं, आप वो उसको तो कह बिल्कुल ही अलग है, या वो बिल्कुल ठीक अलग है। उसमें हमारी आत्मा परमात्मा से मेल है, लेकिन इससे तरीका जो है वो सेम है। या ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, मेरा मतलब वो था। हाँ जी। हाँ जी, आगे किरण चले। किरण आंटी 13 and 14। किरण आंटी आपका म्यूट है माइक, अगर अनम्यूट कर लो। ओके।
वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, हृदय कमल में, हृदय कमल में। सिमरन चिंतन नाम का विनय करम शुभ ध्यान, आत्मोन्नति के सभी साधन किए विधान। इस युग में ये कीजिए सिमरन स्नान सुदान, सेवा भाव उपासना है पांचों गुण खान, सेवा भाव उपासना है पांचों गुण खान। सिमरन इस युग में ये कीजिए सिमरन स्नान सुदान, सेवा भाव उपासना है पांचों गुण खान। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। हाँ जी। अब वो आत्म उन्नति के साधन बता रहे हैं कि हम आत्मा की उन्नति कैसे करें। बताया तो है कि सिमरन करना है, भाव से करना है, प्रेम से करना है। आगे वो कह रहे हैं कि सिमरन करते करते फिर चिंतन भी करना है, नाम का चिंतन करना है, गुणगान करते हैं। फिर उसके बाद चिंतन करना है कि वो हमारे अंदर कर क्या रहा है, कुछ परिवर्तन हो भी रहा है कि नहीं। अपना एक आत्मिक जिसको आंतरिक निरीक्षण भी करना है, सेल्फ या अपना आत्मिक निरीक्षण करना है अंदर में जाके कि हमारे दोष कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये नाम हमारे ऊपर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं हम लोग व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे इसको। नाम तो हम जप रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा, तो कुछ तो कारण, अगर हम इसका मतलब हमारे दोष इतने हैं और उन दोषों को हम दूर नहीं करते हैं और खाली नाम को जपते जाते हैं, तो हमको ये भी देखना है कि नाम जपते जपते हमारे विकार, हमारे दोष, हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ, ये सब घटने भी चाहिए। तो कहते हैं कि सिमरन करते करते हमको विनय पूर्वक काम भी करने हैं। विनय कर्म शुभ ध्यान, शुभ कर्म करने हैं। कैसे करने हैं? विनय पूर्वक करने हैं और ध्यान भी करना है। कर्म करते वक्त भी ध्यान देना है कि हमारे कर्म शुभ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, स्वार्थ से भरे हुए तो नहीं है, परमार्थी है कि नहीं, किसी का भला हो रहा है कि नहीं। और इन चीजों का ध्यान करना है और परमात्मा के नाम का भी ध्यान करना है। कर्मों के ऊपर भी ध्यान देना है और नाम के ऊपर भी। तो कहते हैं कि आत्म उन्नति के लिए यही साधन परमात्मा ने भी हमारे लिए विधान किए हुए। विधि के द्वारा ही विधान होता है। जब विधि के द्वारा होता है तो वो विधि कौन है? वो परमात्मा की विधि है, उसका ही विधान है। हाँ जी। आगे, इस युग में ये कीजिए सिमरन स्नान सुदान। कहते हैं इस कलयुग में यही चीजें करने लायक हैं, और ज्यादा आप बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी साधनाएं करके हम परमात्मा तक या अपने आत्मा तक पहुंच सकते हैं। आगे कह रहे हैं इस युग में ये कीजिए सिमरन। सिमरन तो करना ही है और कर रहे हैं। आगे स्नान। अब यहाँ स्वामी जी ने जो स्नान का अर्थ दिया है, उन्होंने मेरे ख्याल से तो कभी तीर्थों पर इतना जोर नहीं डाला कि आप भ्रमण करें और जगह जगह जाके तीर्थों में स्नान करें। मेरे हिसाब से यहाँ स्नान का अर्थ है शुचिता। अपने आप को साफ सुथरा रखें, मन से भी तन से भी। क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? इसमें ये भी है कि आप
सिमरन में डूब जाए, तो आपका सिमरन ऐसा हो जैसे कि आप नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उस सिमरन में स्नान करें। तो इसलिए ये इसको एक ही शब्द गिना जाएगा। तो सिमरन, फिर सुदान, 5 गिनाए हैं उन्होंने, सिमरन, सुदान, सेवा भाव और उपासना। ये ये अर्थ इस भी तरह से सुंदर 5 है, बनते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं। और अदरवाइज अलग अलग लें तो 5 अगर आपने गिनने हैं तो सिमरन अलग है, स्नान अलग है, फिर सुदान है, 3 तो ये हो गए, सेवा और उपासना, तब वो 5 आते हैं। यस, वैसे आपने जो कहा सुंदर कहा, अच्छा लगा मेरे को। लेकिन अगर आप उस तरह से भी लेना चाहते हैं तो कोई उसमें वो नहीं है। सिमरन में स्नान करना क्या बुराई है, वो तो बहुत उत्तम है। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी ने अगर 5 लिखे और उन 5 को देखें तो उन्होंने स्नान को अलग रखा हुआ है। इसका मतलब स्नान मतलब शुचिता, अपने तन को साफ रखना, मन को साफ रखना, अच्छे कर्म करना, तो इसको स्नान कहा है। दान देना, जितना भी आपके समर्थ है। दान खाली धन का नहीं है, समय का भी है, मन का भी दान होता है। जब हम अपने मन को गुरु के चरणों में रख देते हैं तो वो भी हमारा एक दान है, बहुत उत्तम दान है। तो दान कई प्रकार के हैं, धन के हैं, तन के हैं, मन के हैं। इस तरह से अगर कोई मनुष्य बीमार है, आपने उसको फोन करके उसका हालचाल पूछ लिया, वो अपना दुख सुना रहा है, कई लोग टॉपिक ही बदल देते हैं, बात ही नहीं करते हैं और उसके बाद में कहेंगे, तो ये बहुत बड़ा पाप है। जब हम किसी के दुख कष्ट को सुनने के लिए 5 मिनट भी नहीं देते हैं, खुद ही पूछेंगे क्या हाल है जी, क्या हाल है, क्या हाल है। तो इंसान को तो पहले तो अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अपना दुख दर्द अपने तक सीमित रखे, बाहर उसको फैलाए नहीं। बाहर अगर आपने फैलानी है तो खुशियां फैलाओ। दुख दर्द तो संसार में पहले ही बहुत है, इतना ज्यादा है, लोगों के पास अपना ही बहुत है, तो वो आपका लेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई सुना रहा है और उसको ना सुनना, ये बहुत बड़ा पाप है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी के पास जा नहीं सकते हैं, किसी के पास बैठ नहीं सकते हैं, कुछ खिला पिला नहीं सकते हैं, किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। सांत्वना दें फोन या पर। किसी को सांत्वना दें, किसी को 2 सुंदर शब्द कहें, धीरज दिलाएं, ताकि उसके कष्ट में थोड़ी कमी आ जाए। तो ये जो है ये हमारे दान है। उसके बाद सेवा करना, ये सेवा कर से भी होती है। इसी तरह से सेवा आप दूर बैठे हुए भावों से भी कर सकते हैं, वो भी एक सेवा है। हर तरह से सेवा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो या आपके पास शरीर की शक्ति हो तभी आप सेवा करें। सेवा के कई रूप हैं, बहुत रूप हैं। और उपासना, अब उपासना भी है, तरह तरह की हमारे जीवन में उपासनाएं बताई गई हैं। शास्त्रों में उपासनाओं के कई भेद बताए हैं, लेकिन उसकी डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना जानते हैं उपासना का अर्थ क्या है। उप माने पास, आसना में मतलब आसन लगाकर गुरु के पास बैठना या परमात्मा के सामने बैठना, ये भी उपासना है। और उपासना के 2 रूप हैं, एक साकार उपासना होती है, एक निराकार उपासना होती है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इन सब का शब्द समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये 5 गुण हैं जिसमें स्वामी जी कहते हैं कि आप उसमें डूबिए, सिमरन करिए, स्नान करिए, रोज अपने आप को साफ सुथरा बनाइए, दान करिए, सेवा करिए और गुरु के चरणों में समर्पण करिए। ये सब 5 गुण हैं जिनसे कि आप परमात्मा के निकट धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। आगे है, पढ़ लिया है ना आगे 15? नहीं आगे नहीं पढ़ा, बस यही लास्ट था ये। अच्छा, चलो जी आगे पढ़े, या किसी ने कुछ कहना है? इस युग में ये कीजिए, वो तुलसीदास बाबा जी ने भी बोला है कि कलयुग केवल नाम आधारा, राम राम सुमरे उतरे ही पारा। बिल्कुल, चलिए आगे पढ़े।
रजनी मेहरा जी 15 and 16 प्लीज। एको सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरिया, वहाँ नाम भी निवास है, जहाँ नाम का जाप। साधो जपिए, ये क्या हुआ है? ये बंद क्यों हो गया? नहीं, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपकी? ये बट मेरे को दिख नहीं रहा ना, ये बंद हो गया। ये क्या है? कोई और पढ़ ले, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। सिमरन सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरिया, वहाँ नाम, मेरे को दिख ही नहीं रहा है तो मैं पढ़ूं कैसे? चलिए, कमलेश वहाँ नाम विकास में, निवास जहाँ नाम का जा, वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को। कमलेश आंटी 15 और 16 हाँ। एक फिर दोहरा। सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरि आप, हाँ वहाँ नामी निवास है, हाँ जहाँ नाम का जाप। साधो जपिए नाम को, हाँ वही भला है काम। करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। साधु जपिए नाम को, वही भला है काम। करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। क्या बात है आंटी, beautiful। हाँ जी। बस सिमरन की महत्ता बता ही रहे हैं स्वामी जी बार बार कि सिमरन में सब सुख बसे, सब कुछ इसमें आ जाता है। तन के सुख, मन के सुख, संसार के सुख, इंद्रियों के सुख, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। विश्राम ही है, हर तरह से विश्राम है। कहते हैं जहाँ सिमरन हो रहा है वहां परमात्मा स्वयं विराजमान होता है। आपके सिमरन को वो सुनता है, देखता है, आपके सिमरन को वो भेंट रूप में स्वीकार करता है। स्वीकार करता है कि ये मुझे कोई भेंट मिल रही है, और ये वो अपने भक्तों की भेंट को स्वीकार करता है। तो हम अपने सिमरन को जब जपते हैं तो परमात्मा हमारे बहुत निकट होता है। वहां नामी निवास है, जहाँ नाम का जाप, क्योंकि हम नाम का जाप करते हैं तो वहां नाम के जाप, जहाँ नाम होगा वहां नाम ही होगा। जहाँ वहां नामी है वहां नाम है, तो दोनों एक साथ ही हैं। नाम और नामी में तो कोई अंतर नहीं है कि नाम और नामी बिल्कुल ही अभेद है। दोनों में कोई अंतर भी नहीं है और दोनों को अलग भी नहीं किया जा सकता। आगे कह रहे हैं कि स्वामी जी सबको कह रहे हैं, हे साधु पुरुष, हे सज्जन पुरुष, ये उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य, राम नाम के मार्ग में चलने वाले साधु, तुम नाम को जपो, ये संसार में सबसे भला है काम। कहते हैं ना, सबसे उत्तम काम यही है। अमृतवाणी में भी एक लाइन आती है, दिमाग में नहीं आ रही है। साधो जपिए नाम को, वही भला है काम। जैसे नानक जी ने भी कहा है कि सिमर मन यही तेरो काज रे, सिर्फ यही तेरा काम है और कोई काम ही नहीं है। तो इसी तरह स्वामी जी भी कह रहे हैं कि राम नाम को ही जपो, यही तेरा काम है, सबसे उत्तम काम भी है और अच्छा काम है जो तेरा कल्याण करने वाला है। तो करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम।
कि नाम को की कमाई करते 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 आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, कोई इच्छा रह ही नहीं जाती, वो पूर्ण काम हो जाता है मनुष्य, वो परमात्मा के अंदर धीरे धीरे उसकी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। कई बार वो इंसान सोचता भी है कि मैं परमात्मा से ये मांगू, लेकिन उसके मुंह तक वो बात ही नहीं आती है। विवेकानंद जी का आपको पता ही है कि जब उनके गुरुओं ने कहा कि आप मांग देवी से, वो जाते थे और मांगना ही भूल जाते। या इतनी गरीबी थी घर में, पिता चले गए थे, कोई कमाने वाला नहीं था, खाने के लाले पड़े हुए थे, तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उनसे कई बार कहते थे, तू मेरे को जो कहता है तू जाके परम उनके देवी के सामने बोल। वो कहते थे जब मैं वहां बैठता हूँ ध्यान में, ना ही तो मेरे मन में आता है कि मैं कुछ कहूँ, और मुझे ये बहुत छोटा लगता है मांगना, कि परमात्मा के सामने बैठकर तुम इतनी छोटी छोटी चीजें मांगोगे। तो इस तरह से जो लोग इस रहस्य को जानते हैं कि परमात्मा से कैसे मांगना है और क्या मांगना है, वो संसारी चीजें नहीं मांगते। हाँ जी, और कुछ? दोहे इतने सरल लिखे हुए हैं कि इसमें बहुत व्याख्या की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, आगे पढ़ें। फर्क उषा आंटी 17 and 18। जी। द्वेष ईर्ष्या तो जिस नहीं। घट जिस नहीं, घट में हरि ओ नाम माय गॉड, हमेशा ऐसे गलती होती है मेरे से। ओके सर जिस घट में हरि नाम है वहां न काम का को, द्वेष ईर्ष्या तो नहीं, नहीं पाप आरो, काया बंधन तरु, सॉरी, काया चंदन तरु कहा, लिपटे अवगुण नाग, नाम गरुड़ की गूंज सुन, जावे सब ही भाग, काया चंदन तरु कहा, लिपटे अवगुण नाग, नाम गरुड़ की गूंज सुन, जावे सब ही भाग। जय श्री राम। हाँ जी, अभी हम वही कह रहे थे, कामना की बात कर रहे थे, कोई कामना नहीं रह जाती। वही स्वामी जी फिर कह रहे हैं, जिस घट में हरि नाम है, जब अंदर नाम बस जाता है अंदर हमारे, तो वहां पर कोई कामना शेष रह ही नहीं जाती। वहां न काम का कोप, कोप का मतलब क्या होता है? वैसे तो कोप जो है क्रोध को कहा जाता है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वहां कामना का कोई प्रभाव नहीं होगा। जिस घट में परमात्मा रहता है वहां कामना का निवास नहीं हो सकता। तो ये दोनों अलग हैं, कामना अलग है, परमात्मा का नाम अलग है। तो नाम के द्वारा हमारे अंदर ये सारे दोष जो हैं वो समाप्त होते हैं। ना तो ईर्ष्या रह जाती है, ना द्वेष रह जाता है, ना कोई पाप रह जाता है, कोई भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। नहीं पाप आरोप, आरोप का मतलब हमारे ऊपर वो हावी नहीं हो सकते। अंदर हुए भी, जब तक हम नाम जप रहे हैं हमारे निकट भी नहीं आ सकते। तो इन्हीं का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए हमको इनको कम करना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना है कि हमारे दोष कम हो रहे हैं कि नहीं, ईर्ष्या कम हो रही है, द्वेष कम है तो सभी के अंदर। कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। हाँ, मात्रा कम हो सकती है। तो इसलिए हमको अपने आप को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगली लाइन में स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये पाप और दोष और जितने भी दोष हैं
ये सर्प की तरह से है कि जो चंदन के पेड़ से जाके लिपट जाते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो चंदन की तरह है, और ये नाग जितने भी ये द्वेष हैं वो आके उस चंदन की तरफ लिपट जाते हैं। पर जहां आपने नाम का जाप लिया तो वो गरुड़ बन के इन सांपों को भगा देते हैं। हाँ जी, ठीक है। आपने कहते हैं काया चंदन तरुका। स्वामी जी जगह जगह हमको उदाहरण देते हैं ताकि हमारे को हर बात अच्छी तरह समझ आ जाए। ये जो काया है, हमारा शरीर है, ये चंदन का पेड़ है। चंदन को बड़ा बहुत शुद्ध पवित्र माना जाता है, तिलक लगाया जाता है परमात्मा को, तो उसकी महत्ता बहुत है। लेकिन उसके इतनी शीतल होने के कारण जो नाग हैं, जितने भी सांप लोग हैं, वो अपना डेरा वहां बना लेते हैं और चंदन के पेड़ के ऊपर लिपट जाते हैं। और चंदन कभी भी इन नागों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि नाग के अंदर दोष है, नाग के अंदर बहुत जहर है, ईर्ष्या है, तो वो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। लेकिन जो चंदन है ये ठंडक पहुंचाता है। दोनों के गुण बहुत अलग हैं। नाग के गुण अलग हैं, लेकिन चंदन के गुण अलग है। कि चंदन के पेड़ के ऊपर जब नाग रहता है तो देखिए कितना वो है। नाग अपना रूप नहीं बदलता, तो चंदन की तरह नहीं बनता। लेकिन फिर चंदन कहता है मैं भी तेरी तरह क्यों बनूं, तेरा गुण अपना है, मैं अपना सुंदर स्वरूप क्यों छोड़ूं, अपना सुंदर गुण क्यों छोड़ूं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि हमारे जो काया है इसके अंदर इतने अवगुण भरे हुए हैं जो कि नाग की तरह हमें डस रहे हैं। इतने हमारे अंदर अवगुण है, लेकिन हमारे अंदर आत्मा रूपी चंदन भी है। आत्मा रूपी चंदन होने से तो हम जो है उस आत्मा रूपी चंदन को कई बार नहीं समझ पाते हैं। पर कहते हैं कि जो अगर आप नाम की गूंज लगाए रखते हैं, नाम का आलाप करते रहते हैं, नाम का गान करते हैं, तो नाम की जो गूंज है वो जो है उसकी, जैसे कहते हैं गरुड़ जो है उसकी आवाज बड़ी तेज होती है। काट देती है और इसमें। गरुड़ का एक ये भी स्वभाव है मेरे ख्याल से, जो कि वो नाग को खा जाता है। हाँ जी, या हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है गरुड़, नाम को उन्होंने गरुड़ बताया है। वैसे तो गरुड़ एक बहुत बड़ा पक्षी है, जो कि उसके पंख इतने बड़े होते हैं कि उसकी पंख के नीचे आकर उसका जीवन के किसी का भी समाप्त हो सकता है। तो कहते हैं कि लेकिन नाम जो हमारा है ये गरुड़ रूप है, इसके पास आते ही सारे जो हमारे दोष हैं वो भाग जाते हैं। वो गरुड़ जो है उनको खा जाता है, उन अवगुणों को काट देता है। हाँ। एक बात मैं कहूँ कमलेश जी, हाँ जी, जब हमारा जन्म होता है तो हम कितने निर्दोष होते हैं। हमारी जो आत्मा होती है कितनी स्वच्छंद होती है। जैसे बचपन में बच्चा जो होता है वो भगवान के समान माना गया है। उसकी काया बिल्कुल ही निर्दोष और बिल्कुल ही वो जैसे चंदन के तरु के समान ही है सब कुछ हमारा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग व्यसनों में सीख जाते हैं। हम लोग वो धीरे धीरे हमारे अंदर अवगुण आने शुरू हो जाते हैं और हमारी जो काया है वो थोड़ा सा ना मलिन होनी शुरू हो जाती है। तो उसी को वही बता रहे हैं कि ये चंदन की जैसी काया के ऊपर हमारे वो नाग जो है वो लिपट जाते हैं। और फिर हमको जब नाम मिलता है, हम वो भी गुरु गुरु से मिल जाता है हमको, तो फिर हम उसको गरुड़ के समान होता है ये नाम। तो वो चंदन जैसी काया को फिर से स्वच्छ करता है और वो सब नाग वो फिनिश सब समाप्त करता है उनको। तो क्या इस बात। तरीके से जब हम निर्दोष कैसे होते हैं, बचपन हमारा कितना निर्दोष, हमारा कितना इनोसेंट होता है, तो उसके आगे आगे हम जब बड़े होते जाते हैं तो हम कई कुछ सीख जाते हैं। राम नाम से तुम अपना राम नाम से वापस स्वरूप में हाँ पहुंच जाते हैं। क्या बात है हमको आंटी, बहुत बहुत शक्ति ही मिलती अच्छा, है हमको। बहुत अच्छा स्वामी जी ने एग्जाम्पल दिया। यहाँ लिखा चंदन काया चंदन सम का। तो काया जो है वो हमारी चाहे बचपन की है चाहे बड़ी है,
बुढ़ापे में है, काया का जब जब भी हमारे शरीर की बात हो रही है, उस पूरे शरीर को उन्होंने चंदन ही कहा है तो वो चंदन के समान, लेकिन अवगुण जो है वो जो है नाग के समान है, जो उसके ऊपर राग और लिपटे द्वेष, राग और द्वेष जो है वो नाग। या सारा ये है तो काम इन राग द्वेषों का ही है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये सारे ही जो 5 हमारे ये सबसे मुख्य जो है लुटेरे, जिनको कहा गया कि हमारे देह रूपी शरीर को जो ये है, इसको ये लूटते रहते हैं, एक बार नहीं लूटते। कोई चोर आएगा आपके घर, चोरी करेगा, लूटेगा तो एक बार लूटेगा। ये जो हमारे अंदर जो दोष हैं, हमें दिन रात लूटते हैं। कोई घड़ी ऐसी नहीं जब ये हमें छोड़ते। हर जरा सा पल है ये, हर पल हमारे साथ है। हाँ जी, आप कोई भी अच्छा काम कर लें, राइट वे आगे आ जाते हैं। ईर्ष्या आ जाएगी आपको किसी के प्रति, या द्वेष आ जाएगा, या अहंकार आ जाएगा, तो आपका कोई काम तो सिद्ध होने ही नहीं देते। तो उन्होंने यही गरुड़ की नाम को गरुड़ बताया कि जैसे गरुड़ का इतना विशाल रूप होता है, विशाल पंख होते हैं, उसके आगे कोई टिकता नहीं है, सब भाग जाते हैं गरुड़ को देखते ही। इसी तरह जो हमारे दोष हैं वो भी परमात्मा के नाम से दूर होते हैं। हाँ जी, आगे चले। किरण आंटी 19 and 20। हाँ जी। जगे नाम का दीप जब घट मंदिर के देश, अज्ञान अविद्या सब मिटे, शांत हो दोष क्लेश। नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश, होता निश्चय जानिए पाप वासना नाश। नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश, होता निश्चय जानिए पाप वासना नाश। जय श्री राम। हाँ जी, कह रहे हैं जगे नाम का दीप जग। देखिए हम जाप कर रहे हैं, लेकिन अभी नाम का दीप नहीं जगा है। जब अंदर ज्ञान आ जाता है, अंदर एक भान आ जाता है, अंदर थोड़ी ज्योति दिखती है, ये होता है कि भाई हाँ नाम अपना काम कर रहा है, हमें अंदर प्रकाश थोड़ा अपने आप में दिखता है। क्योंकि जब नाम शुरू करते हैं जपना, तो हमारा अंदर में पूरा अंधकार ही दिखता है। धीरे धीरे ये अंधकार दूर होते होते फिर इसमें हल्का हल्का उजाला होता है, बहुत हल्का, बहुत हल्का। ऐसा भी नहीं कि कई बार तो आपको प्रतीत भी नहीं होएगा। जैसे सुबह होती है, उससे पहले, सुबह होने से पहले कितनी सारी अवस्थाएं आती हैं प्रकृति में। जब 4 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे तक, फिर जब सूरज होता है, तो ये मतलब प्रकाश धीरे धीरे कम से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे होता है। तो इसी तरह से जब नाम का दीप जलता है हमारे अंदर, वो प्रकाश भी ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो कहते हैं उस प्रकाश से जब ये नाम का दीप जग जाता है, तो हमारे अंदर जितना भी अज्ञान है, जितनी अविद्या है, वो सब मिट जाती हैं। और जितने दोष हैं, जितने क्लेश हैं, सब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे यही सब डिस्कस किया है, तो कुछ इसमें विशेष अलग से नहीं है। उन्हीं चीजों को स्वामी जी दोहरा रहे हैं कि अज्ञान दूर होता है, अविद्या दूर होती है, मन शांत हो जाता है, दोष हटते हैं, क्लेश कम होता है, विश्राम मिलना शुरू हो जाता है, घट के अंदर ज्योति प्रकट होती है। तो ये सब नाम का ही प्रताप है। आगे कह रहे हैं नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश। जो नाम का मंत्र जो है, नाम हमारे लिए मंत्र भी है और नाम हमारा शब्द भी है। तो हम इसको जब जपते हैं, तो उस वक्त जितनी बाधाएं भी आती हैं हमारे सामने, उन सब का नाश हो जाता है। कोई बाधा हमारे सम्मुख खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि नाम की शक्ति अनंत है। नाम इतना ऊंचा है, राम नाम सबसे ऊंचा।
स्वामी जी ने कहा है, उसके सामने बाधा का तो ख्याल भी नहीं आ सकता। बाधा तो एक स्वप्न के समान है, और राम नाम की शक्ति अपार है। तो कहते हैं कि सारे विघ्न, जितनी बाधाएं हैं, वो सब विनाश हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। कोई भी सम्मुख नाम के आगे नहीं खड़ी हो सकती। होता निश्चय जानिए पाप वासना नाश। जितनी भी पाप की वासनाएं हैं, जितना हमारा मन बाहरमुखी होता है, वो सारी वासनाएं खत्म होकर उनका नाश हो जाता है, और मंत्र अपना काम करना शुरू कर देता है। तब आपको पता लगता है कि हाँ, मंत्र का काम शुरू हो गया है। मेरे अंदर जितनी पाप वासनाएं पहले थी, जितना क्रोध था, जितना कपट था, जितना दिखावा था, जितने दोष थे और जितना द्वेष था, ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आपको पता लग जाता है कि नाम जो है वो अपनी गति में है, नाम अपना काम कर रहा है। तब आपके अंदर एक उत्साह भी आता है, और आप उसको ज्यादा से ज्यादा जपना शुरू करते हैं। हाँ जी। ये जो आपने कमलेश जी वो पीछे बताया ना कि सिमरन और चिंतन, या तो यही चिंतन हमें करना है कि ये जो जो भी अभी आपने बताया कि वो जो या दोष है हमारे, बिना चिंतन क्रोध आपको लोभ पता वो कैसे सारे, लगेगा कि आपके दोष कम हो रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि उसका चिंतन से चिंतन ही से पता ही लगता हमें पता चलता है। है। और बिल्कुल। वो, हाँ जी, वो चिंतन एक्चुअली मैं तब अपने आप को बता रही हूँ क्योंकि मैं भी, मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि सिमरन और चिंतन दो, तो चिंतन आपने डिस्क्राइब करा तो वो अब समझ आ गया। हाँ जी, हाँ चिंतन। जी। धन्यवाद। ये अगली दो मैं करके उसके बाद हमारा समय खत्म होता है, तो मैं पढ़ती हूँ। चंचल मन पारा तरल, नाम सुगंधक जान। सिमरन कर कजली करो, निश्चलता हो भान। घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर। सिमरन मोती डाल कर फिर करिए भरपूर। सिमरन मोती डाल कर फिर करिए भरपूर। हाँ जी, यहाँ कुछ समझेंगे हम। चंचल मन, पारा तरल। अब यहाँ कह रहे हैं मन की, अब देखिए उन्होंने अवस्था कैसी बताई है, पारे के समान। कभी आपने पारा देखा हो, कितना तरल होता है। पानी भी हाथ में आ जाएगा लेकिन पारा नहीं आ सकता। पानी भी तरल होता है, लेकिन पानी को आप अंजलि में ले सकते हैं, पारे को तो नहीं। पारा बहुत तरल होता है, पारा को पकड़े तो फिसल जाएगा। फिसल जाता है। और मन को उन्होंने बताया कि चंचल है, पारा भी तरल है, मन भी चंचल है, तो दोनों एक से हैं। तो कैसे काबू करना, उन्होंने कैसे बताया स्वामी जी ने, मेरे को खुद समझ नहीं आया कि कहाँ से वो इतनी सिमलीज ले आते हैं। उन्होंने कहा कि नाम सुगंधक जान। उसका मतलब क्या हुआ कि नाम जो है उसकी उन्होंने तुलना की गंधक से, जिसको इंग्लिश में सल्फर कहते हैं। तो गंधक का गुण क्या है? गंधक में वैसे तो औषधीय गुण तो बहुत है, कि आपके लिए वो बहुत फायदेमंद है। गंधक, अगर आपके स्किन का कोई रोग है तो जगह जगह इंडिया में गंधक के झरने हैं जिसमें आप स्नान करते हैं, तो आपके शारीरिक रोग, जितने भी चर्म के रोग हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उनके कहने का अर्थ क्या है? यहाँ कहने का अर्थ जो मेरी समझ में आया कि मन हमारा जो है बड़ा चंचल है, और पारे की तरह तरल है। पारा तरल होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो उसके लिए एक विधि उन्होंने कही है कि जो गंधक है, गंधक को अगर पारे के साथ मिला दिया जाए तो एक कोई रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से जो पारा है
उसकी तरलता खत्म हो जाती है और वो जो है गंधक में मिल जाता है। गंधक में मिलकर नया रूप ले लेता है, पारा ही नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो मन है जैसे हमारा चंचल है, जब राम नाम रूपी गंधक इसको मिल जाती है, नाम सुगंधक का है, उन्होंने नाम रूपी गंधक के साथ ये मिलता है हमारा मन, तो इसके अंदर भी परिवर्तन हो जाता है, ये भी एक नया रूप धारण कर लेता है। मन मन नहीं रह जाता है, मन भी परमात्म रूप होना शुरू हो जाता है, मन भी विलीन होना शुरू हो जाता है, मन के बाहर मुखी नहीं रहता है। तो वही उन्होंने उसकी एक सिमिलर क्या कहते हैं, कल्पना, उस गंधक के साथ उसको जोड़कर उन्होंने उसका उन्होंने हमको कहा है कि ये जितना नाम को जपेगा उतना वो सुगंध की तरफ बढ़ेगा। नहीं, यहाँ सुगंधक आप सही कह रहे हो, मेरे ख्याल से वो भी हो सकता है, व्हाई नॉट, या पर नाम सुगंधक एक्चुअली जो केमिस्ट्री है उस हिसाब से गंधक, गंधक जो है एक रॉक की तरह से एक वो होता है, पदार्थ होता है, जिसकी जो मैं कल देख भी रही थी, इसको समझने की कोशिश कर रही थी कि गंधक और उसको पारे को मिलाया जाता है तो वो रूप उसका बदल जाता है। तो यहाँ स्वामी जी मेरे ख्याल से उस गंधक की बात कर रहे हैं। वैसे सुगंध तो है ही है, नाम तो हमारा सुगंध है, लेकिन उससे मन जो है, सुगंध से तो मन नहीं होता। यहाँ तो दूसरी गंधक की बात कर रहे हैं कि उस गंधक के साथ जिस तरह से पारा मिलकर रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, इसी तरह मनुष्य का जब मन के अंदर नाम बस जाता है तो मन का रूप बदल जाता है। मन मन नहीं रह जाता, मन तरल नहीं रह जाता, मन चंचल नहीं रह जाता, मन स्थिरता में आ जाता है। सिमरन कर, या समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, मुझे तो ये ठीक लग, वो सुगंधित हो जाता है यार। चलिए, हाँ जी, आगे का एक शब्द और है जिसमें थोड़ा समझना है उसको भी, सिमरन कर कजली कर। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, सिमरन करके मन को क्या करना है, कजली करना है। कजली का मतलब मैं समझने की कोशिश कर रही थी और मैंने देखा भी, तो कजली शब्द का अर्थ जो है, 5 अर्थ है इसके। एक तो है कि कजली, इकट्ठा करो। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। कजली का एक अर्थ है कि आप भेड़ होती है, उसकी आंखों के बाहर जो है ना, वो काली लाइन होती है जिससे कि वो काली दिखती है, तो उसको कजली भेड़ कहते हैं। एक कजली होती है गाय, उसकी भी आंखों के बाहर काला एक लाइन होती है, और जिसको कि काजल कहते हैं ना, कजली का मतलब तो असली अर्थ तो काजल है, तो वो काजल वाली गाय होती है। तो कजली गाय भी होती है, कजली ये भी होती है। और यूपी में, बिहार में, आप राजस्थान में देखें तो एक कजली पर्व भी होता है जिसको तीज का पर्व भी कहते हैं। और एक कजली और होती है जो गीत गाते हैं, वो भी आपकी जो है कजली होती है, तो उसको गीत को कहते हैं कजली। वो आपका मेनली उस वक्त गाया जैसे गजल है ऐसे कजली होती है। ऐसे आप झूले के ऊपर बैठ के सावन में औरतें जो है वो कजली गाती हैं। और एक और भी अर्थ था जो मेरे इस वक्त दिमाग से निकल गया, चलिए एनीवे, तो हम इन चारों को यूज करेंगे। वो भेड़ क्या करती है, वो इतनी बड़ी अच्छी जाति की भेड़ होती है जिसमें बहुत ऊन निकलती है, इतनी ऊन निकलती है, और उसका जो मांस होता है ना वो भी बहुत होता है। तो आपको पता है लोग भेड़ का मांस खाते हैं, तो वो एक त्याग की निशानी बन जाती है। तो भेड़ जो होती है अपनी ऊन भी देती है और अपने शरीर देकर अपने त्याग को करती है। इसी तरह स्वामी जी कह रहे हैं, सिमरन कर कजली करो, त्याग करो और अपने आप को न्यौछावर कर दो भेड़ की तरह।
तो एक अर्थ तो ये निकलता है। दूसरा अर्थ है जी, गाय जो कजली होती, जिसकी आंख के बाहर काजल होती है, तो गाय का क्या गुण है? गाय बड़ी सीधी होती है, सरल होती है। कहते हैं नहीं, ये बंदा बड़े गाय के समान है। तो स्वामी जी कह रहे हैं सिमरन कर कर के तुम सरल बनो। तो इस कजली में कई अर्थ आते हैं। तीसरा अर्थ है, ये एक पर्व है, जैसे पर्व है, तो सिमरन कर कर के अपने जीवन को पर्व बना लो, उत्साहित करो, उत्साहित करो, इतना उसको एक पर्व की तरह उसको सेलिब्रेट करो। जब आप सिमरन करते हो, जीवन में आपके बदलाव आते हैं, तो आपका जीवन एक पर्व बन जाता है। चौथा है इसमें कि एक संगीत होता है, इस कजली का जो है संगीत है। तो स्वामी जी ये भी कह सकते हैं कि सिमरन कर कर के अपने जीवन में संगीत भर लो, संगीतमय जीवन बना लो। इसका अर्थ ये हुआ कि सुंदर बना लो, त्यागी बना लो, सिमरन करके अपने आप को सरल बना लो, तो और एक पर्व बना लो। इस तरह से जो कजली का अर्थ है मेरे को समझ में आया, मैंने आपके सामने रखा है। तो एक तो है सुगंधक, दूसरा है कजली। सिमरन कर कजली करो अपने आप को, मतलब इतना। और दूसरा एक अर्थ और भी है कि कजली का काजल होता है, कि इतना अपने आप को सिमरन कर करके काला कर लो कि और कोई रंग चढ़े ही ना उस पे। कजली का ये भी होता था कि पहले लोग दिया जलाते थे, ऊपर उसको कोई बर्तन रख देते थे, तो फिर वो नीचे उसमें काजल बन जाता था। तो ये भी एक पांचवा अर्थ है उसका, कि अपने जीवन में इतना सिमरन करो, इतना सिमरन करो कि अपने जीवन को तुम काजल की तरह काला कर लो, कि ताकि आपके जीवन में फिर कोई और दूसरा रंग चढ़ ना पाए। तो निश्चलता हो। वैसे काजल से सुंदरता बढ़ती है, सुंदर भी बना सकते हो, आंखों को सुंदर बना देती है। मतलब कई अर्थ निकलते हैं। मैंने तो आपको आप कई, अपने आप को सुंदर बना लो। वो तो आपको पहले भी बताया, सरल भी है। गाय का आपको सरलता देती है, और जो भेड़ है वो आपको त्याग बता रही है, और जो संगीत है वो आपको संगीतमय आपका जीवन होना चाहिए, और जो पर्व है आपका जीवन पर्व की तरह होना चाहिए, और सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और कजली जो है पांचवा, अभी मैंने बताया, सुंदरता भी हो सकता है, और सिमरन का रंग इतना चढ़ा लो कि दूसरा कोई रंग चढ़े ही नहीं। और फिर निश्चलता हो भान, इतनी निश्चलता आ जाए, इतनी स्थिरता आ जाए, इतना तुम्हारे अंदर आ जाए कि किसी भी रूप में आप भ्रमित ना हो, चिंतित ना हो, आपके अंदर कोई विकार आपको हिला ना पाए, इतने दृढ़ हो जाओ। निश्चलता का मतलब है कि जहाँ कोई चंचलता ना हो, जहाँ कोई निराशा ना हो। तो इस तरीके से स्वामी जी ने नाम की महत्ता को तरह तरह से गाया है। आगे वाला तो फिर एक आसानी है। तो चंचल सूरदास मन एक निश्चल, इसी श्लोक के अंदर एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा मिलता भी है कि सूरदास जी ने बोला है, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब मिल गए तब वर्ण हुए हैं सुरसरी नाम पढ़ो। कि बिल्कुल वो बिल्कुल जब गंदा नाला जो गंगा में मिल जाता है तो वो गंगा ही बन जाता है। सही है। तो हाँ जी, समय है तो आगे का करें, नहीं तो फिर हाँ जी, हाँ अभी जी, कोई बात नहीं, जल्दी से घट को खाली हो गया। या घट को खाली कीजिए। कहते हैं अपने शरीर, अपने मन रूपी घड़े को खाली करो, क्योंकि हमने उसमें सिमरन के मोती डालने हैं। सिमरन को मोती कहा है, तो पहले तो उसको जगह बनानी है, मोती डालने के लिए जगह चाहिए, सफाई चाहिए। तो कहते हैं अभी तो हमारे अंदर इतनी वासना रूपी धूल जो भरी हुई है, उसको हमने दूर करना है, पहले सफाई करनी है, निकालना है, काढ़ना है उसको। काढ़ का मतलब निकालना। काढ़ वासना दूर, जो वासनाएं तरह तरह की हैं, वासना एक नहीं है, तरह तरह की वासना है, खाने की, पीने की, घूमने की, सोने की, घूमने की, मतलब नाम कोई भी ले लो, हर एक चीज वासना है। और ये धूल के व्हाट रूप इज में, धूर? धूल मतलब डस्ट, धूर एक ही बात है, धूल कहो धूल कहो,
बात एक ही है। डस्ट इसका मतलब है कि ये धूल के समान है, धूल के समान है। उसको हमने मोती, जब सफाई हो जाएगी अपने मन की, उसके बाद फिर हम पहले तो कहते हैं नाम से ही सफाई होती है, पर स्वामी जी यहाँ दोनों चीजें कह रहे हैं कि आप अपने मन की वासनाओं को खत्म करके उसमें मोती डालो, या मोती को जपते जपते, नाम के रूपी मोती को जपते जपते ये वासनाएं अपने आप भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती हैं, और आपके अंदर जो सिमरन रूपी मोती हैं वो भरते जाते हैं, और भरपूर घड़ा आपका, खाली घड़ा भरता चला जाता है। अच्छा, इसी तरह से इसको करके आज हम लोग विराम लेते हैं। तो आगे आप लोग देख लें, अगर कुछ कहना है, कुछ जोड़ना है। रजनी महाराज जी सर्वशक्ति मते। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय